अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ समी इब्राहिम। पिछले 2 दिनों में आपसे किसी वीडियो के ज़रिए बात नहीं हो सकी। मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका और उसकी वजह कुछ ज़हनी तौर पर परेशानी थी। मेरे वाले साहब दुआ करें फिर अल्लाह उन्हें सेहत दे। वो दोबारा हॉस्पिटलाइज्ड हैं और बीमार हैं, तो वो कुछ ज़हनी परेशानी थी। बस आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें। आज वीडियो जिस पर हम बात करेंगे बड़ा अहम वो मौजू है और वो वही जो अरशद मलिक साहब की वीडियो है। उसके हवाले से अभी तक की जो लेटेस्ट है, जब चीफ़ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा और कायम मकाम चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुलाकात हुई थी 2-3 दिन पहले, तो उसके बाद बिल्कुल एक सन्नाटा था। कोई प्रेस रिलीज़ नहीं आया, किसी को पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। लेकिन आज जब अरशद मलिक साहब ने, जो जज थे, उन्होंने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर उनके पास अपना जवाब जमा कराया, तो ये फिर ख़बर खुली कि बाकायदा एक इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई है। और उसमें सबसे पहले मरहले पर जज साहब से पूछा गया। जज साहब ने जो अपना बयान दिया उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और ऐसा लग रहा है कि ये जो सारा मामला था, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने ये कोशिश की थी कि एक पॉलिटिकल गेन लिया जाए अदलिया के ख़िलाफ़, जो उनका बयानिया है जिसमें वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अदलिया पाकिस्तान की फ़ौज के कहने पर फ़ैसले कर रही है या किसी और के कहने पर फ़ैसले कर रही है, तो उस बयानिए की तक़वियत के लिए ही ये सब कुछ किया गया था। और बाद में जिस वक्त ये टेप लीक की गई, तो बाद में जो ट्वीट्स आए मरीम नवाज़ साहबा के, जो तकारीर आई कि जी बरी हो गए नवाज़ शरीफ साहब, अब तो सब कुछ हो गया और ये देखें झूठी सज़ा थी, इंतकाम की बुनियाद पर सज़ा थी, तो जनाब नवाज़ शरीफ साहब का तो केस ख़त्म हो गया, उनको फ़ौरी तौर पर रिहा कर देना चाहिए। और हम तो पहले ही कह रहे थे। और फिर साथ ये धमकी कि आला अदलिया के जजेस के नाम भी आएंगे, हमारे पास और भी वीडियो है। फिर ट्वीट्स के ज़रिए तस्वीर का सिलसिला जारी करने का, शाया करने का वो सिलसिला जारी है जो मरीम नवाज़ साहबा अपने ट्वीट्स पे कर रही हैं। लेकिन सवाल बहुत संजीदा खड़े हो गए हैं अरशद मलिक साहब के जवाब से। याद कर लीजिए, जिस वक्त हुसैन नवाज़ साहब JIT में पेश हुए और उनकी एक तस्वीर लीक हुई, तो कितना वावेला मचाया था उस वक्त मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने कि ये कैसे लीक हो गई, ये क्यों लीक हो गई। बाकायदा कानून साजी की गई, कड़ी सज़ाएँ उसके लिए, इंक्वायरी का ऑर्डर। अब ये टेप जो है मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने ख़ुद लीक की है। तो जज अरशद मलिक साहब ने, मैं सबसे पहले ये बता दूँ उन्होंने जवाब में क्या कहा। उन्होंने अपने जवाब में ये कहा है कि ये जो इल्ज़ामात हैं ये बेबुनियाद हैं, ये जो टेप है ये जाली है और मेरा इस टेप से कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई लेना देना नहीं, टोटली मैं इसमें बेगुनाह हूँ। उन्होंने ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर अपने जवाब में, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने रजिस्ट्रार साहब को जमा कराया, वो जिसमें ये दर्ज है। अब इसके बाद बड़ा सवाल, इसका जो ओनस है, इसकी जो ज़िम्मेदारी है कि ये टेप असली थी, वो आ गया मुस्लिम लीग नून पर। इसके लिए अब क्या होगा, जो सवाल उठे हैं जिनका जवाब देना होगा मुस्लिम लीग नून को, कि सबसे पहले तो ओरिजिनल जो टेप है वो देनी होगी, फिर जिस डिवाइस से वो टेप किया गया वो देनी होगी। अब मुस्लिम लीग नून की क़यादत ये कह चुकी है कि ऑडियो एक और डिवाइस पे थी और वीडियो एक और डिवाइस पे थी, वो दोनों डिवाइसेस देना होंगी। फिर ये भी बताना होगा कि ये जो डिवाइस थी ये कौन यूज़ कर रहा था, ऑडियो की डिवाइस कौन यूज़ कर रहा था, वीडियो की डिवाइस कौन यूज़ कर रहा था। फिर ये भी बताना होगा कि ये कहाँ पर मिक्सिंग हुई। ये कुछ निजी चैनल्स का नाम भी आ रहा है कि वहाँ पर उनके ऑफिसेज़ में हुई, हो सकता है वहाँ पर ना हुई हो, लेकिन ये बताना पड़ेगा आपको कि ये जो ऑडियो वीडियो मिक्स हुई ये कहाँ पर की गई। फिर एक बड़ा अहम सवाल होगा कि ये वीडियो टेप कब की गई। क्या ये वीडियो मियां नवाज़ शरीफ साहब के जो रेफरेंसेस का फ़ैसला है उससे पहले की गई या उस फैसले के आने के बाद की गई। फिर ये भी बताना होगा कि ये जो टेप करने का मकसद क्या था, ये टेप बनाने का जो मंसूबा था ये कहाँ पर तैयार हुआ, कौन कौन उसमें शरीक था, इस मंसूबे की, पूरी इस कार्रवाई की अप्रूवल किसने दी। फिर इसके बाद एक और बड़ा सवाल ये आएगा कि कौन लोग हैं जिन्होंने, कहीं एक सवाल ये है जिसका जवाब आएगा, सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि क्या इसमें कहीं कोई पैसे तो नहीं इस्तेमाल हुए, क्योंकि जो इस वक्त सदाएँ आ रही हैं, जो इस वक्त आवाज़ें आ रही हैं, 5 करोड़ से लेके 26 करोड़ की अमाउंट का जिक्र हो रहा है कि वो पे की गई, वीडियो बनाने में पे की गई या वीडियो ख़रीदने में पे की गई। अब ये वो सवाल हैं
जिनका जवाब मुस्लिम लीग नून की क़यादत के पास होगा। और अब इंक्वायरी जो है, क्योंकि जो इस वक्त की जो डेवलपमेंट है उससे लग रहा है कि ये इंक्वायरी शुरू हो गई। अब अगर ये मुस्लिम लीग नून, अब दूसरी बात पे आ जाएं, अगर मुस्लिम लीग नून ये साबित नहीं कर सकती कि ये टेप असली है तो उनके ऊपर एक मुकदमा जालसाजी का, मरीम नवाज़ साहबा को पहले ही नैब तलब कर चुकी है कैलबरी फॉन्ट के मुकदमे पर कि वो बताइए वो आपने क्यों किया। अब अगर इसी तरह की एक जज के बारे में ये बात आ जाती है कि वीडियो जाली बनाई गई, देखें अगर वो वीडियो टेम्पर्ड है, अगर उसमें ऑडियो वीडियो आपस में मैच नहीं करती और उसमें कहीं कुछ टेम्परिंग की गई है तो ये इसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी, ये वीडियो बतौर एविडेंस इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। इसको फिर ये समझा जाएगा कि ये एक अटेम्प्ट है, ये एक कोशिश है पाकिस्तान की आला अदलिया को बदनाम करने के लिए, क्योंकि ये जो सारा ताना बाना है इसका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की नाअहलियत के हवाले से है। लग ये रहा है, जो अभी तक सामने चीज़ आई है कि ये अब जो इंक्वायरी शुरू हुई है उसमें मुस्लिम लीग नून के लिए ये जो एक प्रोपेगेंडा उन्होंने स्टंट बनाया था ये उनको बैक फायर कर सकता है और लेने के देने पड़ सकते हैं। और शायद यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून ने इसको अदालत में पेश नहीं किया। और जिस वक्त ये टेप रिलीज़ की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट छुट्टी पर है। और ये बात भी आपको जहन में रखनी चाहिए कि ख्वाजा हारिस जो नवाज शरीफ साहब के वकील हैं उन्होंने दरख्वास्त देकर जो समात है उनकी मियाँ नवाज शरीफ साहब की अपील, जो ज़मानत की जो दरख्वास्त है और इस मुकदमे के हवाले से जो अपील है वो सितंबर तक दरख्वास्त दे के मुलतवी कराई है। तो अभी तक मुस्लिम लीग नून ने ना सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त दी, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई दरख्वास्त दी और ये कतई तौर पर नहीं पेश किया उन्होंने इसको बतौर एविडेंस शामिल किया जाए। इसकी डिमांड भी आ रही थी, बल्कि एतजाज़ अहसन साहब ने तो ये कहा कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कैदी हैं नवाज शरीफ साहब, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के केस में जिस वक्त पीपल्स पार्टी को वो ऑडियो कैसेट्स मिली थी सैफुर रहमान, शहबाज शरीफ और जस्टिस कयूम की, तो फौरी तौर पर वो भेजी गई थी सुप्रीम कोर्ट में और फिर कोर्ट ने उनके हवाले से ऑर्डर करवाया था। और उनका ऑडिट इसलिए नहीं हुआ था, कोई इंक्वायरी इसलिए नहीं हुई थी कि कोई भी जो पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने इस हवाले से डिनाई नहीं दिया था, इसकी तरदीद नहीं की थी कि वो ये गुफ्तगू नहीं कर रहे। अब अरशद मलिक साहब ने तो ये कह दिया कि मेरी ये वीडियो ही नहीं है, ये जाली वीडियो है, टेम्पर्ड वीडियो है, मुझे ब्लैकमेल करने के लिए बनाई गई है। तो ये अब इंक्वायरी का होना ज़रूरी है। अब इसमें देखना यह है कि आगे किस तरह से ये चलती है, मुस्लिम लीग नून इसका क्या जवाब देती है। और बज़ाहिर ये बड़े अहम सवाल हैं, बड़े क्रूशल सवाल हैं, बहुत सारे किरदार सामने आएंगे इसमें। और अगर मुस्लिम लीग नून इस हवाले से इंक्वायरी कमीशन को, जो भी होगा इंक्वायरी करने वाला, अगर उसको मुतमईन नहीं कर पाती तो ये जैसे वो कहते हैं कि आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। ये मामला मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी प्रॉब्लम का बायस बनेगा। और अदालत में जो पेशी है ये मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा का प्रोगेटिव नहीं है। देखें अदालत में हमने देखा है कि ये जो तजावज़ात का मामला था उसमें DGISI को पेश होना पड़ा, फिर ये जो IGI केस था उसमें आर्मी के जो जर्नैल हैं उनको पेश होना पड़ा, और मेमो गेट में सर्विंग जो चीफ़ हैं उनको एफिडेविट्स देने पड़े। तो अदालत में पेशी जो है, जब अदालत बुलाती है तो ये कोई प्रोगेटिव नहीं है, आपको पेश होना पड़ता है। अगर आप पेश नहीं होंगे तो फिर आपके वारंट जारी होंगे। तो इसलिए मरीम साहबा का ये ट्वीट कि मैं आपसे पूछती हूँ, आवाम से पूछती हूँ, जाऊँ कि या ना जाऊँ, और अगर मैं चली गई तो फिर ये होगा, मेरा ख़्याल है ये अब इन बातों का वक्त गुजर चुका है और ये इंतहाई संजीदा मामला है और इसका आने वाले दिनों में आउटकम जो है वो बड़ा ही अहम होगा। उसके बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे। और आज क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी इजलास है तो उसकी जो कार्रवाई है उसके हवाले से भी आपको मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह अपडेट दूँगा।